ना चाहूँ मान दुनिया में, ना चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। मुझे हो प्रेम हिंदी से, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं, हिंदी पहनना ओढ़ना खाना। रहे मेरे भवन में रोशनी हिंदी चिरागों की, रहे मेरे भवन में रोशनी हिंदी चिरागों की, कि जिसकी लो पे जलकर खाक हो बिस्मिल सा परवाना, कि जिसकी लो पे जलकर खाक हो बिस्मिल सा परवाना। साथियों, ये पंक्तियाँ एक क्रांतिकारी की पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ राम प्रसाद बिस्मिल जी की पंक्तियाँ हैं। और आप इन पंक्तियों को जब सुनते हैं, इनका निचोड़ निकालते हैं, अनुभव करते हैं, और इस अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे देश के क्रांतिकारियों की अपनी मातृभाषा के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति कितना मान सम्मान था, कितना प्रेम था। और हमारे क्रांतिकारियों का ये सपना था, संकल्प था कि जब भारत देश स्वतंत्र हो जाए, भारत देश का अपना तंत्र हो, अपना व्यवस्था हो, अपनी विधि हो, तो तब भारत देश में हिंदी का उपयोग होगा। तब भारत देश की राजभाषा, भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। साथियों, ये संकल्प उन क्रांतिकारियों का था। आज समूचा भारतवर्ष हिंदी दिवस मना रहा है, और भारत के अलावा विश्व में जितने भी हिंदी सीखने वाले, हिंदी सुनने वाले, हिंदी पढ़ने वाले हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं कि भारत भूमि से दूर होने के बावजूद भी वो हिंदी को अपने हृदय से चिपकाए हुए हैं। हिंदी में वो रुचि रखते हैं। उनके प्रयासों से, उनके कारण से ही आज हिंदी विश्व में तीसरे स्थान पर है, और विश्व में तीसरे स्थान पर रहते हुए पूरे विश्व में ये भाषा बोली जाती है। साथियों, हिंदी के प्रति हमारा स्नेह, हमारा प्रेम, हमारा कर्तव्य ही हिंदी को बढ़ावा देगा, हिंदी को सशक्त करेगा, हिंदी को शक्तिशाली बनाएगा। साथियों, मैं एक छोटा से शब्द से शुरुआत करता हूँ। माँ और मम्मी, माता, माँ, मम्मी, इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है? जब हम माँ शब्द का उपयोग करते हैं तो हिंदी में है, माता शब्द का उपयोग करते हैं हिंदी में है, लेकिन जब हम मम्मी शब्द का उपयोग करते हैं तो इसमें थोड़ा सा भिन्नता होती है। एक अपनापन नहीं होता है, अलगाव लगता है, क्योंकि माता शब्द से जो हमें भीतर से आत्मिक संतोष मिलता है, वो मम्मी शब्द से हमें संतोष नहीं मिल सकता है। इसीलिए ये भाषा भी हमारी माँ की ही तरह है। जैसे माँ शब्द से, माता शब्द से हमारी आत्मा में संतोष आता है, हमारी आत्मा में प्रेम पैदा होता है, संवेदना पैदा होती है, हमारे दिल में कृतज्ञता पैदा होती है, वैसे ही अपनी भाषा, जब हम हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं, हिंदी भाषा को बातचीत का माध्यम बनाते हैं, तो वैसा ही प्रेम, स्नेह, कृतज्ञता, संवेदनाएं हमारे दिल में प्रकट होती हैं। साथियों, आज भारत देश का इलेक्ट्रिक मीडिया हो, भारत देश का प्रिंट मीडिया हो, भारत देश का सोशल मीडिया हो, अधिकतर हिंदी का उपयोग हो रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। साथियों, इसके साथ साथ हिंदी के प्रति जिन्होंने भी रुचि दिखाई, जिन्होंने हिंदी में लिखा, हिंदी में सुना, हिंदी को समझा, हिंदी के प्रति प्रेम रखा, उन सबको मैं आज नमन करता हूँ। साथियों, हमारा हिंदी में लिखना,
हिंदी में बोलना, हिंदी सीखना, यही सब विषय जब हम हिंदी में करेंगे तो इससे ही कोई भी भाषा सशक्त होती है। और आज हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग करें। साथियों, विदेशी भाषा आना अच्छी बात है। जितनी ही भाषाएं हमें आएंगी, जितनी भाषाओं का हमें ज्ञान होगा, उतने ही हम ज्ञानी होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपनी मातृभाषा को सदैव अपने सीने से लगा करके रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। क्योंकि जिस दिन हम अपनी मातृभाषा से अलग हो जाएंगे, अपनी मातृभाषा से बिछड़ जाएंगे, उसी दिन हम अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को और भारतीयता को, राष्ट्रीयता को भुला देंगे। और आज जब देश को एक सूत्र में बांधने का कोई कार्य करता है तो ये हिंदी है, जिसके माध्यम से देश एक सूत्र में बंधता है, एक सूत्र में बंधा हुआ है। ये भी हिंदी को ही श्रेय जाता है। साथियों, इस देश में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने हिंदी का उत्थान किया है, हिंदी के प्रति हमदर्दी दिखाई है, हिंदी के प्रति उनकी रुचि रही है और हिंदी का उत्थान करना, हिंदी को सशक्त करना, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जब बॉलीवुड के संगीत पूरे विश्व में सुने जाते हैं तो हमें भी गौरव होता है, हमें भी गर्व होता है कि भारत का संगीत, हिंदी संगीत जब पूरे विश्व में सुना जाता है तो अपने आप में उन व्यक्तियों का तनाव तो मुक्त होता ही होता है, इसके साथ साथ हमारी हिंदी भाषा का भी विकास होता है। साथियों, किसी भी भाषा का विकास, उत्थान तब तक होगा जब तक वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग उस भाषा में रुचि रखेंगे, उस भाषा को पढ़ेंगे, उस भाषा को सुनेंगे, उस भाषा को अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे, परस्पर संबंध बनाएंगे। जब वो एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे, उसी भाषा में ये सब कुछ करेंगे तो अपने आप में ही भाषा का विकास होने लग जाता है। आज जब हिंदी अखबार भारत में इतनी बड़ी मात्रा में बिकते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में लोग उन्हें पढ़ते हैं, जिस दिन लोगों ने उनको पढ़ना बंद कर दिया तो उस दिन उन इंडस्ट्रीज में ताले लग जाएंगे, उन फैक्ट्री में ताले लग जाएंगे। क्योंकि जब तक हम जिस चीज़ को चाहेंगे तब तक ही उसका मूल्य रहेगा। इसीलिए आज हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है कि हम हिंदी भाषा को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में उपयोग में लाएं। हिंदी को हमेशा अपने साथ रखें और खुद भी हिंदी पे गर्व करें और दूसरों को भी कहें कि हम हिंदी हैं, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।